रात के करीब 11:15 बज रहे थे। पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ था और बाहर तेज आंधी चल रही थी। मैं सोसाइटी के ही पर्सनल जिम में अपनी एक्स्ट्रा वर्कआउट क्लास खत्म करके बस निकलने वाली थी। मेरे पति हमेशा की तरह एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बिजनेस ट्रिप पर थे। जिम की टाइमिंग खत्म हो चुकी थी और बाकी सब लोग जा चुके थे। मैं अपना बैग उठा ही रही थी कि अचानक पूरी बिल्डिंग की मेन लाइट चली गई। जिम के केबिन में सिर्फ एक मध्यम सी लाल रंग की नाइट लाइट जल रही थी। मैं घबराकर जैसे ही पलटी, सामने मेरे कड़क और हैंडसम जिम ट्रेनर राहुल सर खड़े थे। उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतारकर साइड में रखी हुई थी। उनका गठीला बदन इस हल्की रोशनी में चमक रहा था और उनकी आंखों में हमेशा रहने वाला वो कड़क डिसिप्लिन नहीं, बल्कि एक अजीब सा नशा और जिद साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे मेरे करीब आए और उन्होंने पीछे घूमकर जिम के मेन गेट का भारी कांच वाला दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी। वो धीरे धीरे मेरे बिल्कुल करीब आ रहे थे। उनके बदन की वो मर्दाना खुशबू इस बंद और ठंडे कमरे में मुझे बेबस कर रही थी। उन्होंने मेरे पास आकर बेहद धीमी और भारी आवाज़ में कहा, अनामिका, आज इस बंद जिम से बाहर जाने की जिद मत करो। तुम्हारा पति तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही अकेला छोड़ जाता है, लेकिन आज रात मैं तुम्हारी इस तड़प और अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। उनकी आवाज़ का वो रौब और उनकी उंगलियों का वो तीखा स्पर्श मेरे पूरे बदन में एक सिहरन पैदा कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पल क्या करूं। अगर आपको ऐसी ही रोमांच और जज्बातों से भरी सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो आज की ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना। मेरा नाम अनामिका है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन मेरी जिंदगी में दूर दूर तक कोई खुशी नहीं थी। मेरे पति हमेशा अपने काम, फाइलों और पैसों के पीछे भागते रहते थे। वो महीनों महीनों बाहर रहते और जब घर आते भी तो उनके पास मेरे लिए ना तो वक्त होता था और ना ही कोई जज्बात। इस आलीशान फ्लैट में मैं हमेशा खुद को अकेली और अधूरी महसूस करती थी। अपनी इस बोरियत को दूर करने के लिए मैंने सोसाइटी का जिम ज्वाइन किया था। मेरे जिम ट्रेनर राहुल देखने में बेहद कड़क, लंबे चौड़े और बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी के मालिक थे। वो वैसे तो मुझसे बहुत प्रोफेशनल होकर बात करते थे, लेकिन जब भी वो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देते या एक्सरसाइज का पोस्चर सही कराते, उनकी गहरी नज़रें और उनके हाथ लगाने का अंदाज मुझे अंदर तक हिला देता था। उस रात जब उन्होंने जिम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं घबराकर थोड़ा पीछे हटने लगी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, राहुल सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे घर जाना है। लेकिन राहुल पर जैसे कोई जुनून सवार था। वो सीधे मेरे बिल्कुल करीब आए और उन्होंने अपनी मजबूत बाहों के घेरे में मुझे जकड़ लिया। उनकी छुअन मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी पैदा कर रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहा, जिम के कायदे और नियम बाहर तक होते हैं अनामिका। तुम्हारी इस कमसिन जवानी का दर्द और ये अकेलापन मैं पिछले 6 महीनों से देख रहा हूँ। आज कोई बीच में आने वाला नहीं है। उन्होंने जैसे ही मेरे चेहरे से भीगे बालों को हटाया और मेरी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरी, मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उस बंद जिम की रात और गहरी होती गई। बाहर आंधी का शोर था और अंदर का सन्नाटा हमारे बीच एक अलग ही नशा खोल रहा था। उनका तरीका भले ही जिद्दी और जुनूनी था, लेकिन उनकी बाहों के घेरे में एक ऐसा अजीब सा सुकून था जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। मैं सही और गलत के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से पीछे हटना मेरे बस में नहीं था। कमरे की मध्यम रोशनी में जब भी वो मेरे और करीब आते, मेरी सांसें अटक जाती थीं। उनका छूने का अंदाज इतना गहरा और प्यासा था कि मैं दुनिया के सारे कायदे कानून भूलकर उनमें खोती चली गई। सुबह की पहली किरण आने तक उन्होंने मुझसे अपनी हर एक जिद पूरी करवाई। जब भोर की ठंडी हवा चली तब जाकर वो मुझसे अलग हुए। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे माथे को चूमा और बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोल दिया। मैं बस अपनी जैकेट लपेटे वहीं खड़ी रही। मेरे गाल गर्म थे और दिल में एक नई हलचल थी। दिन बीतते गए और पर्सनल ट्रेनिंग के बहाने जिम के उस बंद केबिन के दरवाज़ों के पीछे हमारा ये गुप्त रिश्ता और गहरा होता चला गया। मेरे पति के दूर रहने का जो गम था वो राहुल के इस छुपे हुए प्यार और तवज्जो के आगे पूरी तरह फीका पड़ गया। उन्होंने मुझे वो अहमियत और वो सुख दिया जिसके लिए मैं सालों से तरस रही थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ बंद दरवाज़ों के पीछे ही असली सुकून छुपा होता है। आज मैं उनकी दी हुई इसी मोहब्बत के सहारे खुश हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।